तो नेक्स्ट जो टॉपिक या जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ सेट थ्योरी। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझेंगे क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में। तो देखो सेट क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसमें जो वेल डिफाइंड वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। तो सेट क्या है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड हो। ठीक, अब इस वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे सपोज हम कर रहे हैं वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वोवेल्स डिफाइंड है, किन को वोवेल बोला जाता है हमें पता है, तो इट इज़ वेल डिफाइंड। जैसे अब हमने बोला कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया टिल नाउ, तो बेस्ट क्रिकेटर अगर हमें बताना हो तो हम नहीं बता सकते, मतलब वो वेरी करेगा ना, हर एक पर्सन के लिए वेरी करेगा। कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे कपिल देव अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट मेरे लिए तो कपिल देव है, कोई बोलेगा सौरव गांगुली है, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर है। तो इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। तो ये इमोशनल जो एक एस्पेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है कि किसको कौन अच्छा लगता है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसको हम बेस्ट बोलेंगे, है ना। जैसे जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए उसको हम बेस्ट बोलेंगे, या जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए उसको बोलेंगे, या जिसने सबसे ज़्यादा मैच विनिंग पारी खेली उसको बोलेंगे। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो अगर इसको हम कलेक्ट करें तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कोई सेट है या नहीं है, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। नंबर क्या है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कलेक्ट कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, मेंबर्स, ठीक है। सेट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको और किन नामों से हम बुला सकते हैं सेट को, तो कलेक्शन बोलते हैं, एग्रीगेट और क्लास। तो इन नामों से भी हम इसको बोल सकते हैं, बुलाया जा सकता है, ठीक। और क्या है कि सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर्स जैसे ए बी सी, या जैसे आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े तो उनको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू यूज़ करते हैं, इंटीजर को कैपिटल आई और कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो जो सेट होता है हम उसको जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट है स्मॉल ए और वो किसी सेट का एलिमेंट है तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए। तो जो कैपिटल ए है इज़ अ सेट और स्मॉल ए है उसका कोई एलिमेंट, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ने के दो तीन तरीके हैं। तो इसको हम पढ़ सकते हैं ए बिलोंग्स टू, ऐसे बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, या ए इज़ इन ए, और ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए, या फिर ऊपर जैसे ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं सेट की, कि क्या सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है, कैसे उसको हम लिखते हैं, कैपिटल लेटर से हम उसको लिखते हैं, ठीक है। इसी में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता है या कोई एलिमेंट नहीं है सेट में, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, बिलोंग का सिंबल लगाया उस पर कट कर दिया, कट का मतलब कि वो उसको बिलोंग नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ए इसको बिलोंग नहीं करे, या ए इज़ नॉट इन ए, है ना, ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरीके की बातें, ठीक है। अब हम इसके देखेंगे कि एग्जाम्पल्स, मैं कुछ लिखूंगा तो हमें ये सोचना है कि वो सेट है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है कि द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स वो क्या क्या होते हैं, दीज आर ए ई आई ओ यू। तो इट इज़ अ सेट, तो ये सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है, हमें पहले से पता है कि यही होता है। जैसे नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर हमें पता है कि 2 होता है, 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो इट इज़ अ सेट क्योंकि वेल डिफाइंड हमें पता है कि 2 ही होता है। तो अगर हम जानते हैं कि इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं तो वो सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी बुक्स लिखी उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, हमें पता है कि कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी है, तो ये वेल डिफाइंड है, ये तो सबको पता है कितनी बुक्स उन्होंने लिखी होंगी, ईजिली उसको आप डिफाइन कर सकते हो, तो इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट,
क्योंकि यहाँ पे गुड वर्ड यूज़ हो गया, तो गुड वर्ड जो है इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो जो वर्ड गुड है यही वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ सेट। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट सेट्स। तो ये कुछ सेट हैं जो जनरली या स्टैंडर्ड सेट है जो यूज़ होते हैं आगे भी, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे एन इज़ फॉर नेचुरल नंबर्स, एन किसके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए। जेड या कैपिटल आई, इसको हम यूज़ करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। जेड प्लस और आई प्लस, इट इज़ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो आई प्लस लिखेंगे, है ना। जेड माइनस और आई माइनस, इट इज़ फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। क्यू, इट इज़ फॉर रेशनल नंबर्स, क्यू प्लस, इट इज़ फॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, राइट। R is for real numbers, R plus is for all positive real numbers, and C it is for all complex numbers। तो complex number अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको आपको याद रखना, ये कुछ पर्टिकुलर सेट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। तो हम एक सेट को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब लिखना कैसे है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके दो तरीके हैं, टू फॉर्म्स है, रोस्टर फॉर्म या इसी को टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर। तो देखो रोस्टर या टैबुलर, तो टैबुलर से क्या समझ आ रहा है कि कोई टेबल टाइप से कुछ हमें बनाना पड़ेगा, और सेट बिल्डर मतलब कोई सेट टाइप को बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ हमें अपने एफर्ट से लगा के कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, तो ये वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड सेपरेटेड बाय कोमाज विद इन दी ब्रेसेस। तो ब्रेसेस के अंदर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको करनी है लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, मतलब लिस्ट करना है कि किसको आप कलेक्ट कर रहे हो, क्या एलिमेंट है जिसको आप कलेक्ट कर रहे हो, आपने लिस्ट कर लिया, फिर उसको आप कॉमा से सेपरेट कर लो और फिर उसको ब्रेसेस के अंदर बंद कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं कि सेट ऑफ द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, लिस्ट कर लिया कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन होते हैं, तो ए ई आई ओ यू, यही होते हैं वोवेल्स। फिर हमने क्या किया, कॉमा से सेपरेट भी कर लिया इनको। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे ब्रेसिस के अंदर। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, इट इज़ अ सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका हो गया। नेक्स्ट है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं तो हम लिख तो सकते नहीं, तो हमने एंड सो ऑन कर दिया। तो ये तो हमने कर दी लिस्टिंग, कॉमा से सेपरेट भी कर दिया। अब सेट बनाने के लिए इसको कर्ली ब्रेसिस के अंदर बंद कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स और लेस देन 15 ले लेते हैं, प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 15 से छोटे प्राइम नंबर्स, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, यही होगा। इनको कॉमा से सेपरेट किया और ब्रेसिस के अंदर बंद कर दिया। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन, कैसे, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो दो नोट है इसमें, एक तो ये कहता है कि ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ सेट मेक नो डिफरेंस। तो ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो हमें चाहिए सेट में वही एलिमेंट होने चाहिए। आपने किसको पहले किसको बाद में लिखा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने ए ई आई ओ यू या ए आई ओ ई यू लिखो तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ऑर्डर हमने डिस्टर्ब किया ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेट सेम है। ऐसे रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स हैज़ नो इफेक्ट। तो अगर आप रिपीट कर रहे हो एक ही एलिमेंट को बार बार लिख रहे हो तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जनरली एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई एलिमेंट है तो उसको एक ही बार लिखना है, उसको बार बार नहीं लिखना है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे सेट के अंदर। तो इसको याद रखना, दोनों नोट इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखें। नेक्स्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या होता है, इन दिस अ सेट इज डिस्क्राइब्ड
बाई अ करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। आपको एलिमेंट्स दिए होंगे जैसे रोस्टर फॉर्म में दिए गए, स्टेटमेंट्स में बोला गया, तो हमें क्या करना है, उसको एक उसकी प्रॉपर्टी होगी, कोई इनर्ट प्रॉपर्टी होगी, उसको ढूंढना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे उसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको हमें ढूंढना है, और उसको हम पी ऑफ एक्स बोलेंगे, करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। इन सच अ केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो लिखेंगे कैसे, ये लिखने का तरीका है, करली ब्रेसिस लगाया, फिर एक्स लिखा, एक्स मतलब जिसके बारे में बातें हो रही है, जिसका सेट है, फिर हमने कॉलन लगाया, फिर पी ऑफ एक्स लिखा, और होल्ड्स का मतलब जो भी पी ऑफ एक्स की डेफिनेशन है वो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं उसको, एक्स, और फिर एक ऐसे सीधी लाइन खींचते हैं, पी ऑफ एक्स होल्ड्स, विच इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स होल्ड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पढ़ना कैसे है, तो ब्रेसिस का मतलब है सेट ऑफ ऑल, फिर आया एक्स, कॉलन का मतलब है सच दैट, फिर आगे पी ऑफ एक्स होल्ड्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो करली ब्रेसिस है उसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल, फिर आगे क्या लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा है, तो जैसे ही घुसे ब्रेसिस में तो एक्स आया, तो हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स, कॉलन का मतलब सच दैट, ठीक, फिर आगे क्या, पी एक्स होल्ड्स, तो जो भी पी एक्स है पी एक्स होल्ड्स, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। और जो ये सिंबल है, ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे सीधी लाइन वर्टिकल, और ये कॉलन, तो इसका मतलब है सच दैट, इट मीन्स सच दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी जो सेट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको थ्रू एग्जांपल समझते हैं। तो एक एग्जांपल है कि सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज, तो अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता है रोस्टर फॉर्म में तो क्या होगा, है ना, एलिमेंट्स लिए 2 4 6 ऐसे इवन नेचुरल नंबर्स, और उनको ब्रेसिस में रख दिया, तो वो तो सेट, वो तो हो गया आपकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर हमें उसी को सेट बिल्डर में लिखना है, तो उसका लिखने का तरीका क्या है, वो ये है जो हम अभी लिख रहे हैं, ई, फिर लिखा सेट ऑफ ऑल, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल के लिए ब्रेसिस लगा दिया, फिर आगे क्या लिखेंगे, एक्स, हम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स का सेट है, और एक्स को डिफाइन करेंगे। एक्स क्या है, तो एक्स होना चाहिए इवन नेचुरल नंबर, तो क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, या इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। एक तो इसका ये तरीका हो गया सेट बिल्डर में कि देखो ब्रेसिस का मतलब है, ब्रेसिस इज फॉर सेट ऑफ ऑल, फिर आया अंदर, जैसे आप ब्रेसिस के अंदर घुसे तो आपको दिखा एक्स, तो क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर आया ये कॉलन, कॉलन मीन्स सच दैट, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, तो हमने किसको बताया कि सेट ऑफ ऑल एक्स, भाई एक्स का सेट है, तो फिर बताया एक्स क्या है, तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो एक्स कोई इवन नेचुरल नंबर है। एक तो ये इसका तरीका है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो देखो और इसको लिखा जा सकता है ऐसे कि एक्स, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, और एंड एक्स इज इक्वल टू 2n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये एक इसको लिखने का तरीका कि x इज अ नेचुरल नंबर और x इक्वल टू 2n है। अब देखो ये कैसे लिखा, इसको आप समझ लो। तो देखो आपको ये तो पता है कि हमारा जो मतलब एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, तो हमें चाहिए इवन नेचुरल नंबर्स, कौन होंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन ऐसा। तो करना क्या है सेट बिल्डर में, अब जो मैं बता रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको आप लिख लो, 2 4 6 8 10, ये हमें पता है, लिस्टिंग हो गई। अब इनमें देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सारे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आप इसको 2 के मल्टीपल में ब्रेक कर सकते हो, है ना। 2 को आप लिख सकते हो, जो पहला एलिमेंट है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, राइट। तो इसी तरीके से हम सारे नंबर्स को लिखें। तो अब जिस तरीके से हमने लिखा, इसमें आप ये देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो सब जगह आ रहा है, जो हर बार आ रहा है। तो देखो 2 यहाँ भी है, 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 तो 2 तो सब जगह आ रहा है, तो इसलिए हमने x इक्वल टू 2 लिख दिया, x इक्वल टू 2। फिर क्या है, तो आगे जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या क्या है, उन नंबर्स को आप देखो ध्यान से, तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
तो ये जो वेरी कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इनको हटा के आपने क्या लिख दिया n, क्योंकि ये वेरी है, ये हर बार आएंगे। अब देखो आगे का आप नंबर लिखोगे 12, तो उसमें 2 इंटू 6 आएगा। तो चेंज क्या हो रहा है, जहाँ वेरी कर रहा है, जो चीज़ वेरी कर रही है आप उसको हटा के n लिखोगे। तो ये आपको हर एक बार करना है, जो वेरी कर रही है उसको हटा के आप n लिखो। तो हमने क्या किया, इस 1 2 3 4 5 को हटा के तो n लिख दिया, और n के साथ में कौन है, तो n के साथ में हर बार कौन आएगा 2, तो 2n। अब n क्या है, तो n के बारे में बता दिया कि भाई n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 ये। तो ये सारे क्या है, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो n क्या हो सकता है, n कैन बी अ नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। तो ये इसको लिखने का तरीका कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, x कोई नेचुरल नंबर है, और x इक्वल टू 2n है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 2n का मतलब क्या हो गया कि 2 के मल्टीपल है, x जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो जब हम यहाँ पे इस स्मॉल n की वैल्यू रखेंगे, जैसे हमने स्मॉल n को 1 रखा तो हमें 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। तो बेसिकली हमें जो एलिमेंट्स हैं उनको फॉर्मुलेट करना है, एक फॉर्मूले की फॉर्म में उसको लिखना है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसा फॉर्मूला डिफाइन करें कि उसमें जब हम n को वेरी कराएं तो हमें सारे एलिमेंट जो चाहिए वो मिलने लगे। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हो आप, तो और इसको लिखने का तरीका है, तो हमें सारे तरीके से सीखना पड़ेगा। देखो हमने लिखा कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, और x जो है वो नेचुरल नंबर तो है लेकिन 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू एन टाइप का है, वेयर n इज़ एक नेचुरल नंबर, तो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे लिख सकते हो आप इसको। और कैसे लिख सकते हो इसको, x सच दैट x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो कि जो x है वो 2n के बराबर है और n कोई नेचुरल नंबर है। तो जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैंने n को 1 रखा तो x हो जाएगा 2, n को अगर मैंने 2 रखा तो x हो जाएगा 4, n को अगर मैंने 3 रखा तो x हो जाएगा 6। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमें जो नंबर चाहिए थे 2 4 6 8 ये सारे मिलने लगेंगे। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, n की वैल्यू पे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें एग्जैक्टली नहीं लिखना है एलिमेंट्स को, उनको एक फॉर्मूले की फॉर्म में बना के लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रहे थे, अब उसी पे एक और एग्जांपल है कि अगर हमें कोई इस टाइप का सेट दिया है, सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से लेकर 8 तक नंबर से, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना। तो हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स है। अब ये नंबर कौन है, तो हमें ये पता है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स भी सारे तो नहीं है, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, 8 से आगे भी आएंगे। तो कितने हैं नेचुरल नंबर्स, अप टू 8। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, उसका तरीका क्या है, इसको आप लिख सकते हो ए इज़ अ सेट। देखो करली ब्रेसिस, अब ऐसे पढ़ना, अब साथ साथ में पढ़ा करो। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, ए इज इक्वल टू, आगे आया ब्रेसिस, ब्रेसिस का मतलब सेट ऑफ ऑल, ब्रेसिस मीन्स सेट ऑफ ऑल, किसका, तो सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर लगाया कॉलन। ये तो लिखने का तरीका है, सच दैट, कॉलन मीन सच दैट। अब एक्स को बताओ एक्स क्या है, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, एंड अब नेचुरल नंबर तो है लेकिन कहाँ तक वाला है, 8 तक है। तो x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 8। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो कि x एक नेचुरल नंबर है और x 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। तो अप टू 8 जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई इस लाइन को पढ़ेगा, इस सेट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, तो वो इन्हीं एलिमेंट को लिख पाएगा कि x कोई नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 8, मतलब x कोई नेचुरल नंबर है और 8 से छोटा है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है कि सेट a इज इक्वल टू 0 1 4 9 16 एंड सो ऑन, ऐसा आगे तक जा रहा है, कैन बी रिटन एज। तो देखो आपको क्या करना है, इन एलिमेंट्स को जो यूज़ किए गए इनको ऑब्जर्व करना है। 0, फिर है 1, फिर है 4, फिर है 9 16। तो इनको देखकर क्या लग रहा है कि ये स्क्वायर है, ये 0 को लिख सकते हैं आप 0 स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी नंबर्स को देखो ध्यान से, कौन सा ऐसा टर्म या कौन सा ऐसी एलिमेंट है जो चेंज नहीं हो रहा है। देखो 0 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है,
फिर सॉरी 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसको तो हमें एज इट इज़ लिखना है। मैंने 2 को 2 ही लिखा, ठीक है। चेंज कौन हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसको देखें। तो चेंज क्या हुआ, पहले आया 0, फिर आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4, इस तरीके से आ रहा है 0 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही आएगा, ठीक। तो इस जहाँ पे चेंज हो रहा है 0 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, हर बार कुछ नया आ रहा है, तो जहाँ चेंज होता है उसको n लिखना है। ये मैंने आपको समझाया, जहाँ पे चेंज होगा उसको n लिख लेंगे और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रहने देंगे। तो पावर कांस्टेंट है उसको ऐसे ही रहने दिया, इसको n लिख लिया। तो अब आप कैसे डिफाइन कर सकते हो इसको कि a इज इक्वल टू या a इज़ अ सेट ऑफ ऑल x, कैसा है x सच दैट x इक्वल टू क्या है n स्क्वायर है और साथ में n क्या है। तो अब यहाँ पे देखो n की क्या वैल्यू है, n पहले था 0, फिर 1 2 3 4, तो ये 0 1 2 3 4 ये क्या है, ये तो इंटीजर है, नेचुरल नंबर तो है नहीं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो इनको आप क्या लिख सकते हो कि दीज आर इंटीजर्स, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू z, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसको लिखने का देखो तरीका हो गया। तो आपको जो जो मैं बातें समझा रहा हूँ उसको अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इस पे। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, तो इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ब्रेसेस लगाया और इसमें जो लेटर्स हैं उनको देखा और कोमा से सेपरेट कर दिया। तो कौन कौन से लेटर हैं इसमें, भाई रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, उनको कोमा से सेपरेट करते हैं। तो हमें चाहिए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, तो इस वर्ड के लेटर कौन कौन है, P एक इसका लेटर है, कोमा से सेपरेट किया, फिर R है, फिर O है, फिर B है, फिर क्या है, फिर A है, फिर B है। अब B हम पहले लिख चुके हैं तो लिखेंगे नहीं, फिर I आ गया, फिर L आ गया, फिर से I आया, तो I हम लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, फिर T आया, फिर Y आया। तो ये हो गया इसको लिखने का रोस्टर फॉर्म। तो जो भी डिफरेंट लेटर्स यूज हो रहे हैं वो लिख दिए, जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ दिया, ठीक है। इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो उसको लिखने का तरीका है कि ब्रेसेस x सच दैट, इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे x इज अ लेटर इन द वर्ड, ये तो सिंपली ऐसे लिखा गया, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक। तो ये तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिंपली ऐसे लिख दो। तो कहीं पे भी ऐसा आएगा कोई वर्ड दिया होगा उसके लेटर, सेट बिल्डर में आप ऐसे लिखोगे, रोस्टर में आप उन लेटर्स को सेपरेट करके लिखोगे। एक और एग्जांपल है कि डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हमें जो सेट दिया ये पहले लिखा किसमें, इट इज़ रिटन इन रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवीजर ऑफ 9, तो इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फिलहाल है ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसमें दो बातें हैं कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है, दूसरा x डिवीज़र है 9 का। तो 9 के डिवीज़र कौन कौन से पहले वो देखो। तो 9 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 3 कर सकता है और 9 कर सकता है खुद, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट। अब बताओ हमें चाहिए x कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव है, और 9 का डिवीज़र, तो 9 के डिवीज़र है ये तीनों 1 3 9 और तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों आ सकते हैं। तो हमने लिस्टिंग कर ली और इसको रोस्टर में लिखने के लिए क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो रोस्टर फॉर्म तो सिंपली है कि हमें क्या करना होता है, लिस्टिंग करनी होती है ऑब्जेक्ट की और उसको कॉमा से सेपरेट करके और करली ब्रेसिस में उसको बंद कर दो, ठीक है। सेकंड है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है, सेट ऑफ ऑल करली ब्रेसिस का मतलब सेट ऑफ ऑल, फिर x कॉलन का मतलब सच दैट x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। z पॉजिटिव मतलब कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड का मतलब साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर तो होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 3। तो देखो 3 या उससे छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा,
भाई पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसमें हमें कौन से चाहिए, जो 3 या उससे छोटे हैं, तो फिर यही होगा। तो क्या लिखेंगे 1 2 3, तो सिंपली ये हो गया 1 2 3। तो एलिमेंट डिसाइड कर लिए कौन से, उनको कर्ली ब्रेसेस में। नेक्स्ट है कि x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन में जो लेटर्स हैं वो, तो कौन कौन से डिफरेंट लेटर प्रपोर्शन में यूज हुए हैं, तो लिखना शुरू किया। p आया, फिर r आया, फिर o आया, फिर p आया, वो नहीं लिखेंगे, फिर o आया, उसको नहीं लिखेंगे, फिर r आया, उसको नहीं लिखेंगे, डिफरेंट है t, उसको लिखा, फिर i लिखा, फिर o हम पहले लिख चुके हैं, फिर n। तो जो डिफरेंट है केवल उनको लिखेंगे, रिपीटेड को नहीं लिखेंगे।